संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे महान कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के बारे में पढ़ेंगे। साकेत के नवम सर्ग ने उर्मिला विरह वेदना को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। उर्मिला की विरह वेदना, इस काव्य में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह वेदना को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कवि ने इस काव्य में एक नारी भावना को भी बड़े स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनके काव्य में नारी स्वतंत्रता, नारी भावना और नारी अधिकारों की बात कही गई है, तो हम आज मैथिली शरण गुप्त की जो हमारी साकेत रचना है, जिसमें एक प्रसंग आता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन गमन में चले जाते हैं, तो उस समय महल में रहने वाली राजकुमारी उर्मिला अकेली रह जाती है। राम के साथ में लक्ष्मण चले जाते, तो उस समय क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे उस विरह वेदना से गुजरना पड़ा था। राम के साथ तो फिर भी सीता थी, उसने उस अवधि को बिताया साथ में, लेकिन उर्मिला के लिए तो एक एक पल बिताना महल में एक तपस्विनी की भांति उसने अपना जीवन बिताया था। किस तरह से वह उस विरह वेदना को भोगती है, एक एक पल वह बिताती है। वो ये जानती है कि लक्ष्मण के मन में भी उर्मिला की प्रति उतना ही प्रेम है जितना कि उर्मिला के मन में लक्ष्मण के प्रति। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। ये कविता भी यानी कि उर्मिला और लक्ष्मण की प्रेम संबंध को दर्शाती है कि दोनों तरफ मिलन की एक तड़पन है जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो उर्मिला की विरह वेदना को हम आज पढ़ते हैं कि उर्मिला ने किस तरह से उस विरह वेदना में और उसके चरित्र चित्रण का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में उर्मिला विरह वेदना के आधार पर उसके चरित्र चित्रण को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि हमने पूर्व कक्षा में यशोधरा के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ा, जो मैथिली शरण गुप्त का ही था। इसी तरह से उर्मिला की विरह वेदना को या उर्मिला के चरित्र को आधार बनाते हुए उसकी विरह वेदना को स्पष्ट कीजिए। तो उर्मिला व्याकुल रहती है। 14 वर्ष तक के लिए वह एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करती है, किंतु इस काव्य में यह भी बताया गया है, साकेत काव्य में लक्ष्मण को वह बार बार उनकी लक्ष्मण की स्मृतियां याद करके वह पल पल बिताती रहती है। उसके लिए एक एक दिन बिताना एक एक युग के समान हो जाता है। विरहणी व्याकुल होकर के आंसू बहाती रहती है और खंजर पक्षी को देखती है तो उन्हें लक्ष्मण की स्मृति हो आती है। और अन्य प्रकार के जितने भी पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लक्ष्मण ने अपनी आंखें लगा करके वो उर्मिला को देखने के लिए ही इस मार्ग की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार की वो कल्पना में लीन हो जाती है। तो इस प्रकार उर्मिला, ये साकेत जो काव्य है नवम सर्ग, यह उर्मिला की ही चरित्र चित्रण को, उसकी विरह वेदना को प्रकट करने वाला एक भाग है, जो बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में प्रकट किया है। तो आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। मैथिली शरण गुप्त के लिए ये हमारा क्वेश्चन है, साकेत काव्य के आधार पर उर्मिला की विरह वेदना के आधार पर उसके चरित्र को चित्रण को बताइए। उर्मिला की विरह वेदना के आधार पर उसके चरित्र चित्रण को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो आरंभ होगा वो होगा उसके विशेष यानी कवि को लेकर के। तो हम लिखेंगे हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के
महान कवि। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के महान कवि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत मातृभूमि के प्रति गहरा अनुराग रखने वाले नारी स्वतंत्रता के पक्षधर नारी स्वतंत्रता के पक्षधर सामाजिक चेतना की अलख जगाने वाले नारी स्वतंत्रता के पक्षधर, सामाजिक चेतना की अलख जगाने वाले प्रेम की अनूठी रचनाओं को रचने वाले प्रेम की अनूठी रचनाओं को रचने वाले मानवीय गुणों से युक्त गांधीवादी विचारधारा के पोषक, गांधीवादी विचारधारा के समर्थक कह सकते हैं, विचारधारा के समर्थक, गांधीवादी विचारधारा के समर्थक, राष्ट्रभाषा के प्रति अपना लगाव रखने वाले खड़ी बोली को नए आयाम प्रदान करने वाले हिंदी भाषा के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। यानी मैथिली शरण गुप्त को ही इन्होंने ये उपमान है। हम साहित्यिक विशेषताओं के आधार पर उनकी विशेषताओं को देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के महान कवि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत
मातृभूमि के प्रति गहरा अनुराग रखने वाले, नारी स्वतंत्रता के पक्षधर, सामाजिक चेतना की अलग जगाने वाले, प्रेम की अनूठी रचनाओं को रचने वाले, मानवीय गुणों से युक्त गांधीवादी विचारधारा के समर्थक, राष्ट्र भाषा के प्रति अपना लगाव रखने वाले, खड़ी बोली को नए आयाम प्रदान करने वाले, हिंदी भाषा के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ये इनका संबोधन है। अब आता है साकेत। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में उर्मिला की विरह वेदना को उसके चारित्रिक गुणों के आधार पर परखा जा सकता है। अर्थात महाकाव्य के नवम सर्ग में उर्मिला की विरह वेदना को उसके चारित्रिक गुणों के आधार पर परखा जा सकता है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, जो लक्ष्मण के वन चले जाने पर महलों में अकेली रह जाती है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, जो लक्ष्मण के वन चले जाने पर, यानी राम के साथ वो वन चले जाते हैं, राम के साथ वन चले जाने पर महलों में अकेली रह जाती है। उस समय उसकी विरह वेदना चरम सीमा तक पहुंच जाती है। उसकी विरह वेदना चरम सीमा तक पहुंच जाती है। वह वियोगिनी की भांति महल में रहते हुए दिन रात आंसू गिराती रहती है। दिन रात आंसू गिराती रहती है। वह अपने पतिव्रता धर्म का पालन भी करती है। पतिव्रता धर्म का पालन भी करती है। उर्मिला एक ऐसी
विरहणी है जिसे बिना किसी अपराध के पति के वियोग को सहन करना पड़ा है। अब किसी पति के वियोग में यानी पति के वियोग को भी सहना पड़ रहा है। यानी कि एक तरह से उर्मिला जो है वो नवम सर्ग की नायिका है। उर्मिला की विरह वेदना को उनके चारित्रिक गुणों के आधार पर परखा जा सकता है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है जो लक्ष्मण के वन चले जाने पर महलों में अकेली रह जाती है। उस समय उसकी विरह वेदना चरम सीमा तक पहुंच जाती है। वह वियोगिनी की भांति महल में रहते हुए दिन रात आंसू गिराती रहती है। वह अपने पतिव्रता धर्म का भी पालन करती है। उर्मिला एक ऐसी विरहणी है जिसे बिना किसी अपराध के पति के वियोग को सहन करना पड़ रहा है। पति यानी वियोग को सहन करना पड़ता है। वह वेदना को ही अपनी सखी मान लेती है। पति के वियोग को सहन करना पड़ा, वह वेदना को ही अपनी सखी मान लेती है। वेदना को ही अपनी सखी मान लेती है। वह महल में हर समय लक्ष्मण की स्मृति में खोए रहती है। वह लक्ष्मण की स्मृति में यानी याद में खोई रहती है। साकेत महाकाव्य के आधार पर उर्मिला की चरित्रगत विशेषता एवं वेदना का स्वरूप हम निम्न रूप में देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि साकेत महाकाव्य के जो नौवां सर्ग है उसमें विरह वेदना को ही प्रकट किया गया है, वह है उर्मिला की। तो इस प्रकार महल में वो अकेली रहती है, खोई रहती है और लक्ष्मण की स्मृति में खोई रहती है। साकेत महाकाव्य के आधार पर उर्मिला की चरित्रगत विशेषता एवं विरह वेदना के स्वरूप को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। तो अब जो विशेषताएं हैं वो एक एक क्रमबद्ध आएगी जो उसकी विरह वेदना को प्रकट करती है। तो अब हम उर्मिला की विरह वेदना को लेते हैं। तो यह हमारे उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, महल में अकेली रह जाती है, किस तरह से वह अपने समय को व्यतीत करती है, उसके लिए एक एक पल बिताना असंभव हो जाता है। युग के बराबर उसका ये पल बीतता है। वह लक्ष्मण की स्मृति में बार बार आंसू गिराती रहती है, रोती रहती है। सखियां उसे ढाढ़स बंधाती है, किंतु
किंतु वह लक्ष्मण की स्मृति को नहीं छोड़ती और इस तरह से जो विरह वेदना का भाव है वो गहराई से इसमें देखा जा सकता है। तो अब हमारे जो अगला पॉइंट है, यानी कि पहला जो पॉइंट है उर्मिला विरह वेदना का चरित्र भी इसमें वह है वेदना को भोगने वाली नायिका, यानी वेदना को भोगने वाली नायिका के रूप में, कि किस तरह से वो विरह वेदना को भोगती रहती है, विरह वेदना को भोगने वाली नायिका। उर्मिला का उर्मिला का विरह साकेत के नवम सर्ग में, उर्मिला का विरह साकेत के नवम सर्ग में उल्लेखित हुआ है उर्मिला विरह वेदना उर्मिला विरह वेदना को सहन करते हुए उर्मिला विरह वेदना को सहन करते हुए एक एक पल बिता रही है उर्मिला विरह वेदना को सहन करते हुए एक एक पल बिता रही है। वह वेदना को ही अपना भाग्य मान लेती है। उसकी विरह वेदना बड़ी दारुण है, यानी दुखदायी है, दारुण है, पीड़ा देने वाली है। अपना भाग्य मान लेती है, उसकी विरह वेदना बड़ी दारुण है, कष्ट देने वाली है। अपना भाग्य ही वो मान लेती है, विरह वेदना बड़ी दारुण है। वह वेदना के उस पल को भोगते हुए निराश नहीं होती है, निराश नहीं होती है। वह विरह वेदना को उस पल भोगते हुए निराश नहीं होती है। वह अकेली अपने इस दुख को भोगती है, इस दुख को भोगती है। वह अकेली अपने इस दुख को भोगती है। किसी को
वह कष्ट नहीं देना चाहती, कष्ट नहीं, वह किसी को कष्ट नहीं देना चाहती। वह किसी को कष्ट नहीं देना चाहती है। अपने ही दुख में खोकर, अपने ही दुख में खोकर, अपने ही दुख में, यानी कष्ट को किसी को नहीं देना चाहती, अपने ही दुख में खोकर वह लीन रहती है। उसे अपनी शुद्ध बुद्धि भी, अपनी शुद्ध बुद्धि भी नहीं रहती है। उससे अपनी शुद्ध बुद्धि भी नहीं रहती है। तो इसका उदाहरण हम ये लिख सकते हैं। वेदने तू भली बनी, वेदने तू भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। पाई मैंने आज तुझी में चाह घनी। नई किरण छोड़ी है। नई किरण छोड़ी है। तू वह हीर कणी, हीरे की कणी के समान है। तो यहाँ पर वेदना को संबोधित करती हुई विरहणी नायिका उर्मिला कहती है कि हे वेदना, तू मेरे लिए श्रेष्ठ है, मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। अगर तू नहीं होती तो शायद मेरा क्या होता, क्योंकि आज मैंने तुझ में ही अपनी चाह, यानी चाह का मतलब होता है इस, यानी कि तुझ में अपनी उस लक्ष्मण की चाह को मैंने प्रकट किया है। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद को पैदा किया है। तू मेरे लिए हीरे की कणी के समान, यानी बहुत अमूल्य है। इस प्रकार इस पद्यांश में उर्मिला की वेदना को गहराई से प्रकट किया गया है। अर्थात इस प्रकार इस पद्यांश में उर्मिला की विरह वेदना को गहराई से प्रकट किया गया है। ये उदाहरण है और इस तरह से ये पहला हमारा पॉइंट है। विरहणी उर्मिला की विरह वेदना का पहला साकेत के जो काव्य है, साकेत काव्य में वेदना को भोगने वाली नायिका के रूप में। तो इस प्रकार ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हमारा दूसरा पॉइंट है जिसमें हम ये कहेंगे, हम जिस ध्रुव सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, ये भी एक उसके चारित्रिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, उसकी विरह वेदना की अनुभूति भी करवाता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है
रूप सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। दूसरा पॉइंट, उर्मिला रूप सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। रूप सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। उर्मिला एक ऐसी वीरानी है, उर्मिला एक ऐसी वीरानी है जो रूप सौंदर्य उर्मिला एक ऐसी वीरानी है जो रूप सौंदर्य से परिपूर्ण है। उसकी सुंदरता को देखकर लक्ष्मण मुग्ध हो गए थे। उसकी सुंदरता को देखकर लक्ष्मण मुग्ध हो गए थे। यानी ये कृष्ण यानी कि सुंदरता को इतना प्रभावित था कि लक्ष्मण भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए थे। रूप सौंदर्य का उसकी सुंदरता को देखकर जल की मछलियां पानी की गहराइयों में डुबकी मार लेती है। डुबकी मार देती है। उसकी सुंदरता को देखकर चंचल हिरण जंगल में छिप जाते हैं। छिप जाते हैं। यानी उसकी सुंदरता देख करके जंगल के हिरण भी जंगल में छिप जाते हैं। कमल का फूल उसकी सुंदरता देखकर कमल का फूल उसकी सुंदरता देखकर लज्जित हो जाता है। इस प्रकार उर्मिला में यह एक गुण है।
किंतु उर्मिला को दुख इस बात का है, किंतु उर्मिला को दुख इस बात का है कि उसकी सुंदरता को देखने वाले, उसकी सुंदरता को देखने वाले प्रियतम उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है। फिर इस सुंदरता का क्या मोल इस सुंदरता का क्या मोल? उर्मिला विरह से भर उठती है। उर्मिला विरह से भर उठती है। उदाहरण देखिए, उर्मिला की विरह वेदना का एक उदाहरण है, ये सजीव स्वर्ण की प्रतिमा नहीं। आप विधि के हाथ से ढली गई। तो इस प्रकार से परमात्मा ने, ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से उस सुंदर स्वर्ण के समान नई प्रतिभा का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने। इस प्रकार उर्मिला के विरह में लक्ष्मण की स्मृति को देखा जा सकता है। रूप सौंदर्य की मलिका आज किस दारुण दशा से गुजर रही है उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। तो यहाँ पर उर्मिला की विरह वेदना को दर्शाया गया है, किस तरह से उर्मिला विरह वेदना में भर जाती है। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में ये विशेषताएं भी है और उसकी विरह वेदना का कुछ भाव भी इसमें आ जाता है। तो देखिए, उर्मिला एक ऐसी विरहणी है जो रूप सौंदर्य की से परिपूर्ण है। उसकी सुंदरता को देखकर लक्ष्मण मुग्ध हो गए। उसकी सुंदरता को देखकर जल की मछलियां पानी की गहराई में डुबकी मार लेती है। उसकी सुंदरता को देखकर चंचल हिरण जंगल में छिप जाते हैं। कमल का फूल उसकी सुंदरता को देखकर लज्जित हो जाता है। इसी प्रकार उर्मिला का ये एक गुण है
यानी ये एक विशेषता हो गई चारित्र की उसकी। किंतु उर्मिला को दुख इस बात का है कि उसकी सुंदरता को देखने वाले प्रियतम उसके पास में नहीं है। फिर इस सुंदरता का क्या मोल, वो विचार करती है। उर्मिला विरह वेदना से भर उठती है और ये उस सुंदरता का उदाहरण है। ये संजीव स्वर्ण की प्रतिमा नहीं, आप विधि के हाथ से गढ़ी गई। इस प्रकार से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का निर्माण भी स्वयं विधि ने, परमात्मा ने उस अपने हाथों से ही किया है, उसे नए रूप में ढाला है। और इस प्रकार उर्मिला के विरह में लक्ष्मण की स्मृति को देखा जा सकता है। रूप सौंदर्य की मलिका आज किस दारुण दशा से गुजर रही है, उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, जो विरह वेदना को प्रकट करने वाला एक भाव है। इसी को हमने अब आगे जो हमारा होगा, जो हम पढ़ेंगे, वो है अगला हमारा पॉइंट है पतिव्रता का धर्म का पालन करने वाली गृहिणी। हमारा अगला चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट है पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली विरहिणी। तो इसमें दो चीज आ रही है, एक तो इसकी चारित्र की विशेषता और दूसरा विरह वेदना। दोनों ही चीजें साथ चल रही है। पति धर्म का पालन करना, ये तो है उसकी विशेषता, और विरहिणी अपने आप में उस विरह को भोगती है। पतिव्रता का धर्म किस तरह से वो पालन करती है, यह हम पढ़ेंगे।